प्रभु श्री राम के लिए ऐसे कटु वचन सुनकर हनुमान जी का क्रोध जाग उठा। उन्होंने कहा, हे बाली, पहले राम के इस छोटे से सेवक को युद्ध में हरा कर दिखा। क्या सच में बाली इतना शक्तिशाली था कि उसे कोई हरा ही नहीं सकता था? ब्रह्मा जी के वरदान से बाली को ऐसी अद्भुत शक्ति प्राप्त थी कि जो भी उससे युद्ध करने सामने आता, उसकी आधी ताकत स्वतः बाली के शरीर में समा जाती। इसी वरदान के कारण बाली हर युद्ध में अजय बन चुका था। रावण जैसे महाबली योद्धा को भी बाली ने अपनी पूंछ में बांधकर महीनों तक पूरी दुनिया में घुमाया था। इस विजय के बाद उसका घमंड 7वें आसमान पर पहुंच गया। अब उसे लगने लगा था कि तीनों लोकों में उससे बड़ा योद्धा कोई नहीं। एक दिन अपने बल के अहंकार में चूर होकर बाली एक शांत जंगल में पहुंच गया। वह बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ रहा था, सरोवरों को नष्ट कर रहा था और जोर जोर से ललकार रहा था। है कोई जो बाली से युद्ध कर सके? है कोई जिसने मां का दूध पिया हो? संयोग से उसी वन में पवन पुत्र हनुमान बैठकर प्रभु श्री राम का जाप कर रहे थे। बाली के उत्पात से उनकी तपस्या में विघ्न पड़ा। तब हनुमान जी उसके सामने आए और शांत स्वर में बोले, हे बाली, बल का घमंड मत करो। संसार में सबसे बड़ा बल प्रभु श्री राम का नाम है। राम नाम का स्मरण करो, यही इस लोक और परलोक दोनों का कल्याण करता है। लेकिन अहंकार में डूबे बाली ने हनुमान जी की बात का मजाक उड़ाया। उसने कहा, कौन राम? मैंने कभी उनका नाम तक नहीं सुना। यदि वे इतने ही महान हैं तो उन्हें बुलाओ। प्रभु श्री राम के लिए ऐसे कटु वचन सुनकर हनुमान जी का क्रोध जाग उठा। उन्होंने कहा, हे बाली, पहले राम के इस छोटे से सेवक को युद्ध में हरा कर दिखा। बाली ने तुरंत अगले दिन युद्ध की घोषणा करवा दी। पूरा नगर इस अद्भुत युद्ध को देखने के लिए उत्साहित हो उठा। अगले दिन जब हनुमान जी युद्ध के लिए निकलने लगे, तभी ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने विनम्रता से कहा, हे अंजनी सुत, कृपया अपने संपूर्ण बल के साथ युद्ध मत कीजिए, केवल अपने बल का 10वां भाग लेकर जाइए। हनुमान जी ने ब्रह्मा जी का सम्मान करते हुए ऐसा ही किया। उधर बाली अखाड़े में गर्व से भरा खड़ा था। जैसे ही हनुमान जी ने अखाड़े में कदम रखा, वरदान के प्रभाव से उनकी आधी शक्ति बाली के शरीर में समा गई। लेकिन अगले ही क्षण बाली का शरीर कांपने लगा, उसकी नसें फटने लगीं, शरीर फूलने लगा और उसे ऐसा महसूस हुआ मानो भीतर शक्ति का विस्फोट हो रहा हो। बाली दर्द से तड़प उठा। तभी ब्रह्मा जी वहां प्रकट हुए और बोले, हे बाली, यह तो हनुमान जी के 10वें भाग के बल का भी आधा हिस्सा है। यदि वे अपने पूर्ण बल के साथ आते तो तुम उस शक्ति को सहन भी नहीं कर पाते। ये सुनते ही बाली का घमंड चूर चूर हो गया। वह समझ गया कि हनुमान जी जैसा महान बलवान होकर भी विनम्र और राम भक्त बने रहना ही सच्ची महानता है। बाली ने वहीं हनुमान जी को दंडवत प्रणाम किया और कहा, मुझे क्षमा करें, मैं अहंकार में अंधा हो गया था। इसके बाद बाली ने प्रभु श्री राम का स्मरण करना शुरू कर दिया और अंततः उन्हीं की शरण में अपना कल्याण पाया। पवन पुत्र हनुमान की जय। जय श्री राम।